उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, उस समय खदानों में काम होता था, जमीन के नीचे घुस के कई किलोमीटर काम होता था, महिलाएं वहां काम करती थी, उनसे दुराचार किया जाता था। महिलाओं के साथ दुराचार ना हो, खदानों के नीचे जाकर महिलाएं काम नहीं करेंगी, उसकी व्यवस्था करवाने वाले, मजदूर महिला के लिए प्रसूति विकास की व्यवस्था करवाने वाले, आपको और मुझे वोट का अधिकार देने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, क्या करूं यार, शब्द कम पड़ जाते हैं महामानव के बारे में बोलने से। बड़ा छोटा हूं कि उनके सम्मान में शब्द कह सकूं, फिर भी जितना बताया वो बहुत कम बताया। मंचासीन भिक्षु संघ को वंदन करते हुए, मनसाचीन समता सैनिक दल को नमन करते हुए, मंच पर आए हुए समस्त विद्वानगण, वक्तागण, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दर्शक दीर्घा में आई हुई मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इतना थका हुआ जय भीम मैंने नहीं देखा यार। दोनों हाथ ऊपर करो, सारे लोग मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम से ना मिले तो शरीर में रवानी नहीं होती। जिस जय भीम को सुनकर शरीर में करंट ना लगे वो जवानी नहीं होती। दोस्तों, मेरे बाप की शान में कसीदे पढ़ने के लिए शब्द कम है। कुछ लोग यहां सोच रहे हैं चश्मे वाला ना जाने किन किन के नाम ले रहा। मैं बता दूं, ये मेरे ही बाप दादा नहीं, ये आपके भी बाप दादा हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भी काम मैं अपने बाप दादाओं का नाम लेके शुरू कर दूं तो आधा काम तो समझ लो सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। पर ये जो बैठे ना सामने, ये मैं तो अपने बाप दादाओं का नाम लेके काम चलाता हूं, ये बाप दादाओं के नाम पे कौवों को खीर खिला के मांगते हैं। ये जितने बैठे हैं ये सारे के सारे कौवों में बाप दादा ढूंढ रहे। आप सही, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ यार। तो हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। यही तो हाल है, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। शौक क्या है? रात के 8 बजते ही 2 पैक अंदर मेरे समाज का लौंडा सिकंदर। इसलिए कह रहा हूं, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। मैंने अपनी आंखों से देखा इन युवाओं को दारू पीकर बाप का मुंह पीटते हुए। बोलो हाँ या ना? दिस इज अ हार्डकोर फैक्ट, ब्लडी डैम। ये सत्य है। और जिस परिवार में, जिस समाज में बुजुर्गों को सम्मान देने के संस्कार नहीं होते, वो परिवार और वो संस्कार अंततः अंधकार की तरफ बढ़ जाता है। संस्कार चाहिए। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपके बच्चे आपके पैर नहीं छू रहे, आपके बच्चे आपके पैर नहीं छू रहे, महसूस कर रहे होंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा, माहौल बदल रहा है, मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है, टीवी पर अंडे आ रहा है, ये बता रहे हैं। हो सकता है, लेकिन असली बात ये है, आपका बेटा आपके पैर इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि उस बेटे के सामने उसके बाबा के पैर आप नहीं छू रहे हैं।
अगर आपने उस बच्चे के सामने अपने उसके बाबा के पैर छुए होते तो बच्चे को पता चल जाता ये आदमी मेरे बाप का बाप है। संस्कार चाहिए भाई, जहां संस्कार नहीं होते वहां मामला खराब हो जाता है। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और यही हादसा तो है, बस एक हादसा ही तो है, और वो ये एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो कौन सी बात नहीं कही गई? आपका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त हुआ? जब से मनुवादी सरकार आई है, वो बताता हूं, उससे पहले बताता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप सभी के बच्चों को आरक्षण दिया ताकि उन्हें नौकरी मिलती रहे। आपके यहां खोड़ा में पैदा होने वाले बच्चों को अधिकार ताकि महाराष्ट्र में जाके नौकरी करे तो आरक्षण मिल जाएगा, पंजाब में आरक्षण मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में आरक्षण मिलेगा। ये आपके बाप की व्यवस्था थी। लेकिन 2014 में जब मनुवादी सरकार में आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित कर दिया। खोड़ा में पैदा होने वाले बच्चे को आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश तक ही मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो बताओ बात सही हो गई गलत हो गई? सही हो गई। लेकिन इस बात के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? जब ये व्यवस्था हो रही थी, जब ये व्यवस्था हो रही थी तो बताओ तुम्हारा सामाजिक नेता कहां सो रहा था? जब ये व्यवस्था हो रही थी तो बताओ तुम्हारा धार्मिक नेता कहां सो रहा था? और सुनो, जब ये व्यवस्था हो रही थी तुम्हारा राजनीतिक नेता कहां सो रहा था? और छोड़ो इन लोगों को, जब ये व्यवस्था हो रही थी तो तुम कहां सो रहे थे? कहां सो रहे थे? तो इसलिए कहता हूं, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। आपके समाज में ऐसे मेधावी बच्चे हैं जो कंपटीशन में 95% लाते हैं, 98% लाते हैं। तो क्या होता था, वो एससी की कैटेगरी से निकाल के उसे जनरल में दे देते थे। एक सीट बच जाती थी गरीब की, किसी एससी के काम आ जाती थी। लेकिन मनुवादी सरकार ने आकर के वो बंद कर दिया। अब आपके बच्चे के चाहे 50,000% नंबर आ जाए, रहेगा 15% में, एससी में रहेगा, जनरल में नहीं जा सकता। तो ये बताओ बात बढ़िया हो गई? बढ़िया हुई खराब हुई? बोलो। खराब हो गई। तो जब ये बात खराब हो रही थी तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? जब ये बात खराब हो रही थी तो बताओ तुम कहां सो रहे थे? इसीलिए कहता हूं, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। जानते हो, ये टीवी वाले तो तुम्हें बताएंगे नहीं, मोबाइल पे आ जाता है। मोबाइल पर भी ये जो युवा बैठे हैं, इन्हें बुरी लगने वाली है मेरी बात, ये सारे जो बैठे युवा नंगी नंगी लड़कियां देखने में समय बिताते हैं मोबाइल पे। समाज की बर्बादी का ताना बाना लिखा जा रहा है, उसे नहीं पढ़ते ये युवा। समाज की बर्बादी को निश्चित कर दिया जा रहा है, उसे नहीं पढ़ते ये युवा। और सुनो, इसीलिए कहता हूं कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अगर इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लो जी। तो मैं कह सकता हूं कि नेता है, फालतू बोलता है। लेकिन अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोई बात कह दे तो उसे हल्के में नहीं ले सकते। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा था कि ये जो एससी एसटी का रिजर्वेशन दे रहे हो, इसकी समय सीमा निर्धारित करो। समय सीमा निर्धारित करने का मतलब समझ में आया कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो बताओ, जब सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रहा था, तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? सामाजिक नेता कहां सो रहा था? धार्मिक नेता कहां सो रहा था? राजनीतिक नेता कहां सो रहा था? और सुनो, वो तो सो रहा था, आप क्या कर रहे थे? आवाज उठाई। इसीलिए कहता हूं कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। क्योंकि समय कम है, बात खत्म करूंगा कि
उसकी गली से उठ के मैं, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी गली से उठ के मैं, जिसकी गली में पड़े रहते थे हम, जिसकी गली में हमें मान सम्मान नहीं मिलता था, जो गली केवल हमारे वोटों का इस्तेमाल करती थी, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। तो क्या हुआ, एक गली की बात थी और गली गली गई। ये कब हुआ, जब मान्यवर साहेब काशी राम जी ने आकर के अलख जगाई तो एक गली की बात थी, गली गली गई। जिनकी कोई खबर नहीं लेता था वो खबर बनने लगे, जिनकी कोई खबर नहीं लेता था वो खबर बनने लगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। शौक को कम करें। यही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात कहना शुरू करो, बात सुनी जाएगी। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। याद रखिएगा, अगर आपने आवाज उठाई तो खोड़ा की बात पूरे देश में जाएगी, ये वादा है। खोड़ा की बात पूरे देश में जाएगी। और चूंकि वक्ता बहुत सारे, मैं मंच का सम्मान करता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से आऊंगा, तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम। दोनों हाथ ऊपर, दोनों फिर से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर करके जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी आपने